गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने को लेकर एक बार चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुसलमान संगठनों ने इसका समर्थन भी किया, तो कई लोग इसको राजनीति का मुद्दा दे रहे हैं। तो आइए, हमारे बीच कुछ लोग खड़े हैं, लखनऊ की जनता खड़ी है। आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं कि उनकी क्या राय। क्या कहना चाहते हैं सर कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं मुसलमान समाज के लोग, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमान समाज तो जुमलेबाजी कर रहा है, इस चीज़ को राजनीति का बढ़ावा दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कल एक बयान दिया जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है माता को कोई घोषित करने की आवश्यकता नहीं, माँ तो हमारी माँ है। तो गाय हमारी माँ है और वो पशु की बात कर रहे हैं। मुसलमान जो जाहिल व्यक्ति पशु की बात करे, एक माँ को क्या पशु बना दिया जाएगा? अरे तुम राष्ट्र माता की बात करिए, राष्ट्र माता घोषित करिए। ये वो मुसलमान बात कर रहे हैं गाय को राष्ट्र माता बोलने के लिए जो मुसलमान गाय को खाते हैं। क्या अगर राष्ट्र माता हो जाएगी, मुसलमान पहले ये संकल्प लें कि हम अगर गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि हम गाय को तभी नहीं मारेंगे जब राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए, कर दे सीएम योगी राष्ट्र पशु घोषित, तब हम नहीं गाय को मारेंगे। देखिए, ये जो खा रहा है, जिसके धर्म में गाय का वीप खाना बहुत अच्छा समझा जाता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक राजनीतिक जुमलेबाजी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी जल्द से जल्द एक लोक विधानसभा में और लोकसभा में एक अध्यादेश पारित करना चाहिए, और जिसमें कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, राष्ट्र पशु नहीं, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जिससे कि और उस पर जो भी फिर उसके बाद गाय की गौ हत्या करे उसके ऊपर राष्ट्र जैसी या देशद्रोही जैसा मुकदमा लगाकर उसको उम्र कैद जेल का हो जानी चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित होगा, 101% होगा। 2027 से पहले हिंदू संगठन है, जो बजरंग दल जैसे संगठन है, वो सब लोग गाय के राष्ट्रमाता की मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से होगा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित होगी। क्या कहना चाहते हैं सर आप इस मुद्दे पे? आपकी क्या राय है? जिस तरह से मुसलमान समाज के लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिए ताकि हम लोग नहीं मार पाएंगे, ना हम खाएंगे अगर राष्ट्र पशु घोषित कर देंगे। देखो, राष्ट्र पशु और राष्ट्र माता, उसमें अलग विचार है। इन लोगों के सोचने की जो ये है ना, ये आतंकवादी वाली सोचने वाली इनकी विचार है। ये गौ माता जो है हमारी माँ है। जब माँ का दूध नहीं मिलता है किसी भी बच्चे को, जैसे किसी ऐसा होता है कहीं कहीं अस्पताल में, किसी माँ के मतलब दूध का वो नहीं है, तो वो क्या करते हैं, गौ माता का बचपन से ही बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो इसलिए वो हमारी माँ है, उनको हम दर्जा जो है माँ का ही देंगे। वो माँ है, हम उनको बिल्कुल एक तरीके से कहीं भी कोई भी हत्या में खुद पशु होने का तो कोई विचार ही नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि उनके साथ में हम लोग खाते हैं और उनको खिलाते हैं। और जो रोटी के साथ खाने वाले और जो हम लोग खिलाने वाले, ये भाईचारा बताते रहते हैं। तभी तो ये बोल रहे हैं कि बयान डाल रहे हैं हर बात पे कि मतलब पशु घोषित होना चाहिए, माता बोले ना। इनका कोई भारत माता का कोई वो जयकारा आता है, ना इनकी तरफ से कोई वैसा मुद्दा आता है। जब इनको लगता है कि हाँ मतलब इस बात पे हम बात करेंगे, तो उस बात पे ये लोग बात डाल देते हैं कि हाँ गुंडागर्दी चल रही है। भाई यार, हम किस गौ माता को माता बोलें? साउथ वाले के बोलें कि यहाँ यूपी वाले के बोलें? देखो, जर्सी का बोलें कि देसी का बोलें? संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के जो जर्सी गाय है उसे गौ माता तो मानता ही नहीं है। साउथ वाला जितनी गाय है। अब इधर आ जाइए पश्चिमी में, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड कर दे, हम लोग देश की जनता मांग कर रही है कि हम लोग गौ माता किसको माने, देसी वाले के कि विदेशी वाले के? बड़े भाई आप बता दो, एक मिनट आप बता दो सर। सुनो, मैं ये बताना चाहूँगा कि माँ है। देखो, अभी एक तरीके से देखा जाए, एक माँ वो होती है जो बच्चे को मतलब जन्म देती है, और एक माँ वो होती है जो बच्चे को पालती है। तो क्या बच्चे को पालने वाली माँ नहीं होगी क्या? इनके कहने से इनकी बातें मैं समझो। गौ माता को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पिता को भी अपने सांड बाबा को, पिता को जो सांड बाबा हैं हमारे सांड जी, वो पिताजी हमारे नंदी महाराज जी। देखो हमारे सांड जी हैं, नंदी महाराज जी वो हमारे पिताजी हैं। तो पिताजी का क्यों भूल जाते हैं बड़े भाई? योगी का कहना है कि कोई सरकार गौ को माता, कोई अधिकार नहीं है कि हम माता को पशु घोषित करें। देखिए, अरे कैसी बात कर रहे हैं? अगर मोर राष्ट्र पक्षी हो सकती है तो हमारे हिंदू को लेके राष्ट्र पशु गौ माता हो सकती है। माता बोल रहे हैं ना, पशु क्या है? तो पशु मैं नहीं योगी जी से पूछना चाहता, अगर गौ माता है तो हमारे नंदी जी का पिता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं भाई? नंदी महाराज का महाराज का क्यों नहीं नाम लेते हैं भाई?
क्यों ना नाम लेते हैं? अभी देखो नंदी महाराज जी आते होंगे कहीं से। सुनो, क्यों नहीं लेते? मंदिरों में पूजा होती है नंदी महाराज की, इनसे पूछिए ये जाते हैं कि नहीं जाते हैं। भाई वो खुद मठाधीश हैं, गोरखपुर के मठाधीश हैं वो, इनको नहीं पता है ये चीज। हाँ, तो मठाधीश में एक बार क्यों नहीं गए? कितने बार गए हो एक गोरख? बार गए हैं। कितने बार पूजा करते हैं कौन? योगी जी बाबा जी? क्यों नहीं पूजा करते? एक बार टांग उठाने में लंगड़ाने लगे थे, ऐसे ऐसे गिरने लगे थे, अरे ये ऐसे ऐसे गिरने लगे थे। ये योगा की बात कर अगर रहे हैं। यार योगा के जो डेली पूजा करता है एक पाँव में दांव पाँव पे, तो ऐसे करके 1 मिनट के लिए खड़ा रहता है, और योगी जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे यार पुजारा अगर सुनिए पूछिए क्या ये योगा कर पाएंगे? ये खुद योगा नहीं कर पाएंगे, बातें करने। भाई मैं योगा नहीं कर, मैं गौ माता के राष्ट्रीय पूजा की बात चल रही थी, सुनो वो पूजा की बात चल रही थी। राष्ट्रीय आप जो पशु बता के रहे गौ हैं योगा की बात, डिमांड कर रहा हूं। इनकी बात घुमा दे, कोई बातों को घुमा रहे गौ हैं। माता का डिमांड कर रहा हूं। डिमांड में तो माता है, क्यों माता क्यों नहीं कर सकते? माता क्यों नहीं कर सकते हैं आप? एक मिनट रुको, तुमने मैं गौ बात माता के योगी पूजा कर रहा, बात क्या चल रही थी? योगी बाबा कहाँ से आ गए? योगी जी ही तो डिमांड। सांड बाबा कहाँ से आ गए? पिताजी कहाँ गए भाई? हैं? पिताजी पिताजी किसने माना था उनको? क्यों? हाँ भाई, किसने? अपने आप पिताजी को माना आप भाई। धर्म के कौन हो? पहले ये जितना- बताइए जितना हमको। योगदान मेरी माँ का है उससे ज्यादा भी योगदान मेरे पिताजी का है। मैं पिताजी को अलग नहीं करूंगा भाई, मैं अपने पिताजी को अलग नहीं करूंगा भाई। ये तो ईश्वर को मानने वाले लोग नहीं है, ये तो कल को कहेंगे भैंसा को पिता बना अरे दीजिए। ईश्वर को मानने वाले लोग नहीं है ईश्वर तो का कैसे कोई- सबसे ज्यादा अगर ईश्वर का अयोध्या में चंदा दिए तो बहुजन के लोग चंदा दिए, ये सब और चंदा लेके खा गए। राम के सबसे ज्यादा बहुजन चंदा दिए, चंदा क्या दिए। कहना चाहते पता कर लेना ये चाहिए। देखिए, ये किसी को, ये बहुजन समाज मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो ये बता रहे नंदी भगवान, नंदी महाराज हैं, जिनको भगवान जब शिव को पूजने से पहले हम लोग नंदी भगवान को पूछते हैं, तो वहाँ पे पिता जैसा शब्द की आवश्यकता क्या है? ये तो भैंसा को अपना पिता मानते कह रहे हैं मानेंगे कि भैंसा को शिव- पिता। तो कौन सा आप जो खेत में टहल रहे हैं उसको शिव को माता पूजने मानोगे? से पहले जो हम खेत में नंदी को दूध पूजा गाड़ के करते छोड़ हैं, देते क्या हैं, माँ कहना बुड्ढी हो जाती है, इधर उधर खाते, प्लास्टिक खाती रहती है, गोबर खाती रहती है, इसको माता मानोगे आप लोग? क्या बात कर रहे हो यार? अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं यार। एक शिक्षित की तरह जो क्लास में पढ़ाया जाता है, एक शिक्षित की तरह, मैं तो पढ़ा लिखा भाई, मैं अनपढ़ की तरह बात नहीं करूंगा भाई। चाहे मेरे ऊपर FIR हो जाए, मैं अनपढ़ की कितने तरह पढ़े बात नहीं लिखे हैं मालूम मैं है, नहीं करूंगा। उल्टी बातें कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता आप है बता कि दो। खुद सुनो, बताओ इनको भाई, खुद पढ़े नहीं लिखे पता, होते पन्नी खाने तो वाले यहाँ होते। सुनो, ये पढ़े लिखे होते तो यहाँ नौकरी होते। नहीं मिल रहे भाजपा में भाई। ये देखो भाई भाजपा में नौकरी नहीं मिल रही है। भीख मांगेंगे, कब तक भीख मांगेंगे? ये जब 18 से 23 साल के थे तो किसकी सरकार में थे? ए रुक जाओ, पहले ये क्लियर करें, जब ये 23 साल के थे तो किसकी सरकार में थे? आप जिस उम्र में हैं आप जाके भाजपा सरकार आई है, पहले तो किसी और ये शासन सरकार पे पड़े हैं, ये जिसकी सरकार हो, नौकरी नहीं मिल रही भाई। राशन पे पड़े हैं, ये कॉलोनी पे पड़े हैं, कॉलोनी सब मिल रही इन्हें, राशन मिल रहा इंटर की मार्कशीट है। दिखाएं, ये अपनी इंटर की मार्कशीट दिखाएं, 2007 इंटर की मार्कशीट दिखाएं। 2007 में किसकी सरकार है? किसी की सरकार थी, नौकरी नहीं मिली। मैं तो कह रहा हूं, नौकरी नहीं मिली भाई। भाजपा क्यों मिली भाई। भाजपा तो कह रहे नौकरी नहीं हैं मिली, नौकरी बहुजन नहीं की मिली। सरकार थी, नौकरी नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली भाई, नौकरी नहीं मिली। मैं उसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाया तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब जाके कहाँ से भाजपा मिलेगी? सरकार बनी है, अब हाँ किसकी? अब जाके भाजपा सरकार भाई, भाजपा- जब आप पहले जब आप नौकरी मांग रहे हैं, किसका पेंशन लेने की रिजेक्ट कर दी, पेंशन तो रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पेंशन रिजेक्ट कर दी, इनके पेट में खिला। बड़े बुजुर्ग लोग पेंशन, अरे यार रुको यार, सुनिए, बहुत देर से सुन लिया, हिंदू मुस्लिम सुन का लिया, नहीं आता। हमने बहुत देर से आपकी हाँ, सुन हाँ, ली, बोलो। अब हमारी सुनिए आप। सुनो। ये जब कहते हैं कि गौ माता को हम राष्ट्र माता नहीं मानेंगे तो इस देश में इनका कोई अधिकार नहीं है, अब इसका कोई सुनिए, अधिकार नहीं है इनको। आप सुनिए, देश के अधिकार का गुलाम। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है एक भी जिसने कुर्बानी सबको साथ लेके चला है, किसको साथ लेके? सबको लेके किसको साथ लेके चले, साथ? किसको लेके? सबके साथ चलती सबको- है। सबका साथ, सबका विश्वास, यकीन है, सबका बयान तो नहीं आता है, गोबर से बदबू आ रही है। अरे गोबर से बदबू आते हैं, बयान आते हैं, गोबर से बदबू आती है, आज क्या तक का एक एक सेकंड। रिकॉर्ड दिखा दीजिए मुझे। चिल्लाने से यार। सुनिए, चिल्लाने किसका- बहुत देर से किसका? आपने हाँ, किसका? एक रिकॉर्ड ये मेरे को दिखा दे, किसका? अभी डिबेट छोड़ के भाग जाऊंगा, किसका? जिंदगी में यहाँ नहीं आऊंगा। किसका? मोदी जी ने कब कहा इनसे कि मुसलमान इस देश से भाग जाओ? मोदी जी ने कब कहा कि जुल्म में अगर बात ये देश के प्रधानमंत्री अगर 1947 से 2000 अभी 26 चल रहा, सबसे ज्यादा अगर जुमलेबाजी की तो नरेंद्र मोदी जी की है, पूछ लो। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी। लालू प्रसाद बोलो, चारा चोर है बोलो, कौन सा? बोलो लालू प्रसाद किसके में सरकार चारा चोर हुआ था? वो कौन से वो मुख्यमंत्री थे बेचारे?
ये बात घुमाएंगे, ये ऐसे ही सरकार को बदनाम करेंगे, ये ऐसे ही बदनाम करेंगे। सुनो, ये नहीं बोलेंगे, ये क्षत्रियों की जुबान है भाई, क्षत्रियों की जुबान है। पहले अपनी बोलने सीखो, बातें करो, पहले बात समझो। ये टिप्पणी लेने आ जाते हैं, इनको खुद नहीं ज्ञान है। आप बता रहे अखिलेश यादव की औकात और हैसियत है जनरेशन मिश्रा बेचारा चोर बोलने की? है औकात अखिलेश यादव की? है हैसियत उनकी? बहुत बहुत बढ़िया। ब्राह्मणों के नाम पे राजनीति करके जनरेशन मिश्रा की कृपा से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के अगर पलकों पे बैठाई तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बैठाई है, पलकों को बैठाई है, लेकिन मायावती का भी सम्मान ब्राह्मण समाज ने बचाया है, ब्राह्मण समाज ने बचाया था। तो आज एहसान मानती है बहन कुमारी मायावती जी, आज एहसान मानती है। सुनो एक मिनट, पूरी बात हो जाने दो। बहन कुमारी, हाँ, बहन कुमारी मायावती जी अगर ब्राह्मणों ने जान बचाए हैं तो बहन कुमारी मायावती ने पलकों में मान सम्मान बना के रखी है ब्राह्मणों के, न रखी है तो बताइए। नारा किसका था? तिलक तराजू तलवार जूते मारो चार, ये किसका था बयान? बहुजन समाज पार्टी, सुनो, बहुजन समाज पार्टी के एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर तिलक तराजू के नारा के जूता मारो चारों चार, एक भी बहुजन के इतना बड़े बड़े क्या कहना चाहते हैं कुछ एक मिनट सुनो, बड़े बड़े भैया लोग लीडर पहुंचे, एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये नारा दिया हो तो बहुजन बहन कुमारी मायावती का मैं समर्थन करता हूँ। ये खैर ये नारा बहन जी के द्वारा मुख से नहीं निकाला गया नारा था, ये तिलक तराजू वाला बहन जी ने स्पष्ट किया था। हाँ, उनके कुछ तथाकथित नेताओं ने जो चंदा चोर थे, जो जुमलेबाजी करते थे, उन्होंने ये नारा दिया था। ना मान्यवर काशीराम ने ना बहन कुंवारी मायावती ने नारा नहीं दिया था। आजकल पीडीए के नाम दिया है, पीडीए का असली नाम अगर है तो सिर्फ पार्टी डिम्पल अखिलेश के नाम से बनी है। पीडीए सिर्फ पीडीए गुमराह करते हैं, डी के मतलब डिम्पल, ए से मतलब अखिलेश, पी से मतलब पार्टी, ये गुमराह कर रहे हैं अपना नाम रखते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि गरीब और किसान विरोधी है भाजपा सरकार, क्या कहना चाहते हैं? कौन कह रहा है? अखिलेश यादव कहते हैं कि गरीब किसान विरोधी है भाजपा अधिकार। कोई किसान विरोधी नहीं है। किसान अगर खुल के जी रहा है तो बीजेपी सरकार में ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इनकी सरकार में जितना किसान पीड़ित रहा है उतना इस सरकार में भाजपा सरकार को कहते हैं। अरे कहने को तो हम भी कहते हैं ये चोर हैं, आप मान लेंगे? बताइए, अखिलेश यादव चोर हैं, बताइए। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि भाजपा सरकार में ना कोई सुरक्षित है, ना महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आज ही बिजली का बिल बढ़ गया। सुनिए, सबसे बड़ी बात आपने सुरक्षित वाली बात करी। बताइए, बिरयानी खा के गंगा जी में फेंकने वाले पे ट्वीट आ जाता है, बयान आ जाता है कि बच्चे ना समझते, गलती हो गई। आज जब गाजियाबाद में यूपी में मार दिया जाता है बच्चा, तब एक ट्वीट नहीं आता है। ये कहाँ का इंसाफ है इनका? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो अपराध रोज क्यों हो रहे हैं? लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी में रोज गोली मारी जा रही है, ये कौन जिम्मेदार है? अगर अपराधी जो है अब जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल में हैं, कौन अपराधी रोज अपराध कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेकबाल घटता जा रहा है, केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन राजधानी में रोज 2-4 मर्डर हो रहा है। जौनपुर में इतना बड़ा मर्डर हो गया, वहाँ क्यों नहीं इनकाउंटर करवा रहे हैं? इनकाउंटर जितने भी अपराधी हैं, चाहे जिस जात धर्म के हैं, तो उनका इनकाउंटर करवाएं प्रधानमंत्री जी, जनता या मुख्यमंत्री जी। हो तो रहा है इनकाउंटर, कहाँ हो रहा है? हो तो रहा है, कहाँ हो रहा है? इनका इनकाउंटर का कहीं असर है? रोज तो गोली मारी जा रही है, लोग अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रोज अपराध, लखनऊ के राजधानी में अपराध बढ़ता जा रहा है, तो कौन सी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था सुनिए, सबसे बड़ी चीज है मानसिकता। देखिए, अगर इनके मन में अगर हमारा मर्डर करना है तो क्या योगी महाराज थोड़ी ना रोक लेंगे? उनके तो पास मामला जाएगा ना संज्ञान में। अगर यहाँ किसी लड़की का रेप हो रहा होगा तो ये लोग खड़े होकर देखेंगे, तालियां बजाएंगे, वीडियो बनाएंगे। मगर ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाराज जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। गुंडई आप कह रहे हैं सुरक्षित है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन अपराध। अरे तो सुनिए, रोड पर से उठा के लड़कियों का बलात्कार करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के लोग क्या कहेंगे? सुनिए, सच्चाई बोल रहे हैं वो। आपको पता है उनकी 3 कार्यकर्ता ऐसी हैं जो रोज धरना प्रदर्शन करती थी। अभी कुछ दिन पहले उनको उनके कार्यालय में घुसने में उनके छाती पे हाथ मारा गया, उनके साथ बदतमीजी करी। उनके यहाँ पर गुम्मड़ निकला हुआ है, वो बैठ के रो रही हैं आज। और उनको कहा जाता है कि तुम पटेल हो, तुम्हारी यहाँ कोई औकात नहीं है माननीय जी से मिलने के लिए। बताइए, सच्चाई बोली कि नहीं?
वो खुद सच्चाई बोलते हैं, मगर हम आप उसको सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन सुनिए, जिस दिन दुर्भाग्य से कह रहे हैं अखिलेश जी सत्ता में आ गए, उस दिन यूपी की जनता एक रुमाल लेगी और रोना शुरू करेगी, रोएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को ना आज तक मिला है, ना आने वाले कल में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये थी जनता की राय अपनी अपनी। और देख सकते हैं कि जिस तरह से हम जनता के बीच आज गौ पशु घोषित को लेकर मुद्दा आए थे और जनता ने अपनी अलग अलग राय रखी। कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉच, लखनऊ।